भारत। अभी हम चिलगांव गल्ला मंडी परिसर में हैं, जहां पर जो किसानों की गेहूं की फसल है, सरकारी केंद्रों पर जो उनके दाम है 2350 और प्राइवेट डाक जो बोलती है वो 2300 और 2400 के हिसाब से बोलती है। तो इस बात को लेकर किसानों में आक्रोश देखा गया है। किसान यहाँ पर काफी संख्या में एकत्र हुए, क्योंकि उनकी आज जो डाक थी पूरे दिन से डाक नहीं बोली, जिसमें किसानों का कहना है कि उनका काफी नुकसान भी हुआ है। जैसे कि किसान जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आते हैं, उसका डीजल पेट्रोल का खर्चा, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, रहने का खर्चा, हर चीज के खर्चे किसान खुद स्वयं करता है। यहाँ पर जब किसान को उच्च दामों में अपनी जो फसल नहीं बेची जा रही, तो इससे किसान आक्रोशित हो गया। यहाँ पर हंगामे हुए काफी, लेकिन इसके बाद किसान की डाक प्राइवेट में खरीदी जा रही है और किसान अभी इस बात से संतुष्ट है। हम किसान भाइयों से बात करते हैं। चिलगांव गल्ला मंडी में किसानों की फसलें प्राइवेट केंद्रों पर बेचने को लेकर और खरीदने को लेकर काटा हंगामा। आपको बता दें कि गेहूं की सरकारी मूल रेट 2250 और प्राइवेट ठेकेदारों के द्वारा गेहूं की फसल को 2400 और 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदा जा रहा है, जिसको लेकर किसानों ने गल्ला मंडी में जमकर हंगामा काटा। किसान अपनी फसलें प्राइवेट केंद्रों पर बेचना चाह रहे थे, क्योंकि उस केंद्रों पर उन्हें अच्छे दाम मिल जाते हैं और सरकारी केंद्रों पर 2250 कम रेट में किसान अपनी फसलें बेचना ही नहीं चाहते। इस तरह से सरकारी ठेकेदारों के द्वारा डाक रोक दी गई और प्राइवेट बेचने को मना कर दिया गया, लेकिन किसान अपनी फसलें सरकारी केंद्रों पर नहीं बेचना चाहता था, जिसको लेकर प्राइवेट ठेकेदारों के द्वारा बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था, जिसको लेकर किसानों को डाक नहीं बोली और डाक न बोलने के कारण किसानों ने काफी हंगामा काटना शुरू कर दिया। इसको देखते हुए मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष हेमंत खंताल, कांग्रेस के कई नेता वहां पर पहुंच गए और किसानों की समस्याओं को सुना। समाधान निकालते हुए किसानों की फसलें जिस तरह से प्राइवेट डाक पर बोली लगाकर डाक बोली जाती है, किसानों को अच्छा दाम मिल जाता है, उसी तरह से डाक बोलकर किसानों की फसलों को प्राइवेट केंद्रों पर बेचा गया और पुनः डाक बोलना शुरू हो गया। किसान को अगर किसान की मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो किसान का कहना है तो फिर खेती किसानी करना व्यर्थ ही है। जब मुनाफा ही नहीं मिलेगा तो दाम के दाम में अपनी फसल को बेचकर हम इतना नुकसान क्यों उठाएं? 70, 75, 80, 85, 90, 95, 6000, 6002 और 6003 लिखो जेती में। कौन से भाई? ढाला का बोरी देखो, बोरी देखो। किसान एक तो, किसान एक तो, किसान एक तो, किसान एक तो, किसान एक तो। अभी हम चिलगांव मंडी में यहाँ पर मौजूद है। किसान भाइयों की समस्याओं को लेकर यहाँ पर जो मंडी में गेहूं की खरीद थी तो पहले 2250 थी सरकारी रेट, 2275 सरकारी रेट है जो सरकारी व्यापारी खरीदारी करेंगे किसान से फसलों की, और जो प्राइवेट में है वो कितनी है भैया? 2400 और 2500। लेकिन जो एसडीएम के आदेश है कि उस आदेश के अनुसार अब कोई भी किसान अपनी फसल को प्राइवेट व्यापारी को न बेचते हुए सरकारी जो दुकानें हैं मंडी वो सरकारी केंद्र पे बेचेगा। इसी को लेकर किसान थोड़ा परेशान है। आप बताओ क्या समस्या है? मैम पिछले एक हफ्ते से मंडी में अच्छी बोली लग के हम अपना गेहूँ बेच रहे थे। इसी प्रकार आज जब यहाँ आए तो सुबह कोई नोटिस नहीं था कि भाई मंडी में डाक नहीं होगी। अगर ये नोटिस जारी होता तो हम लोग ट्रैक्टर ना लाते, और ट्रैक्टर का भाड़ा भी देना है और रात से लेटे हुए भी हैं। तो जो मंडी डाक बिना आदेश के जैसे बोला गया है अधिकारियों ने, मंडी अधिकारियों को कि भाई डाक नहीं होगी प्राइवेट में। लेकिन एक नियम शायद केंद्र सरकार का ये भी है कि अगर जो सरकारी केंद्र का रेट है और जो व्यापारी है अगर वो उस रेट से ऊपर लेता है तो किसान उस चीज को बेच सकता है। तो उसी को देखते हुए हम लोग प्राइवेट में बेचने आए, लेकिन यहाँ पर डाक बंद है, सभी परेशान है। हम चाहते हैं उच्च अधिकारियों से जो सरकारी रेट से ज्यादा ले रहा है तो उस चीज को खोला है और हमें राहत दी जाए, क्योंकि कैसे मेहनत करके हमारी फसल उगाते हैं और किस तरीके से यहाँ तक लाते हैं, ये सिर्फ एक किसान ही समझ सकता है। सरकारी रेट पर जो किसान बेचना चाहता है अपनी फसल को, वो रेट काफी कम होने की वजह से सरकारी जो केंद्र है उधर पे नहीं जा रही फसल, प्राइवेट में बेचना चाहते हैं। आप बताओ। अरे भैया बोलो तो। भाई हमें तो अपना
रेट अच्छा मिलेगा जहाँ अच्छा रेट मिलता है किसान वहाँ बेचता है, किसान को अच्छा रेट मिलना चाहिए। अभी आप बेच रहे थे प्राइवेट में, क्या रेट था उसका? प्राइवेट का था 2400 और जो सरकारी है उसका रेट है 2275। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं तो देते हमारा मन। लेकिन जो एसडीएम साहब के आदेश हैं, क्या तो आदेश दिए हैं कि आप टकराव तो यहाँ मंडी में पैसा दे के 2000 3000 रुपया किराया भाड़ा लगा के किसान आए रात के पड़े। कब से है यहाँ पर? कल से? अच्छा, ट्रैक्टर वगैरह अप्लाई भाड़े भाड़े में कितने किसान हैं आप लोग सारे मिला के? सारे मिला के 250 किसान है। 250-300 आप बताओ कब से कल से आए कि आज से आए? रात से आए। रात से आए। सर कौन सी चीज़ आती है? गेहूँ क्या भाव चल रहा है? है ना 2400 का करीब। प्राइवेट में 2400 सरकारी में सरकार ने 2200 आज की समस्या हो गई। आज जो ये डाके नहीं करते हैं। आज रात नहीं बोली। हाँ। फिर आप कितना लेके आए थे? किलोड़ी में गया मच्छर कौन सा गया 40 का गया। अगर आप भरते नहीं बच्चे से बात करिए आप। मैंने सजब कह रहे हैं अब माल मिलेगा ले नहीं ऊपर नहीं देंगे। प्राइवेट वाले ले नहीं गए। प्राइवेट वाले ले लेट ना दे प्राइवेट वाले 2100 में डाल रहे हैं 2100 डाल रहे हैं 2100 में भागा में नहीं तो आपको कम रेट में नहीं दे। कम रेट में कहा हमें तो बेचे थे कम सही बात है। और सरकार भी अगर ये है कि जो किसान की फसलें महंगी जाए, सरकार इनकी रेट बढ़ाए तब जाके ये सरकारी बना रहे सब देंगे। अच्छा, लाइट ये बताओ, लाइट यहाँ पर आप लोगों को मुफ्त मिलती है पैसा देते हैं? लाइट का पैसा दे रहे हैं। पैसा देते हो? आपका कटता है पैसा? पैसा कटता है? अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे किसी अधिकारी से बात की है? सचिव साहब क्या बोल रहे हैं? यहाँ से माल मंडी से बाहर नहीं जाने देंगे व्यापारियों का। बाहर नहीं जाने देंगे? पास नहीं देंगे क्योंकि वे लोग बोले विदेश से बाहर भेज रहे हैं। विदेश नहीं जाने देंगे। किसानों का माल जब हाई रेट नहीं जाएगा तो कैसे काम चलेगा? तुझे किसान सस्ते में थोड़ी डालेगा 575 में। समस्या जी और कुछ नहीं। किसानों का देश है और ये हमारे किसान भाई अन्नदाता है और ये वैसे ही महंगाई से पीड़ित है। इनके जो DAP यूरिया के दाम बढ़े हैं, तमाम चीज़ों से ग्रसित है किसान भाई। लेकिन ये बड़े विडम्बना की बात है कि यहाँ पर अगर व्यापारी तेज दाम में अगर खरीद रहे हैं तो सरकार को क्या आपत्ति है। हम ये चाहते हैं कि जो तेज से तेज दाम में अगर कोई व्यापारी लेना चाहे तो किसान उसको खुले देंगे। लेकिन ये प्रशासन की मंशा है कि ये सरकारी खरीद केंद्रों पर सस्ते दाम में डालें, इसलिए यहाँ पे जो है डाक पे रोक लगाई गई। फिर अभी मांग ये है कि जो व्यापारी यहाँ लेना चाहते हैं उन व्यापारियों को लेने दे शासन और किसान अपने मनमाने दाम पे बेचें। क्या निर्णय लिया फिर यहाँ पर? सचिव महोदय से वार्ता हुई है, उन्होंने कहा है कि नहीं हम जो है व्यापारियों से डाक बोली के लिए हम चालू करवाते हैं। हो गई डाक? डाक चालू हुई नहीं है लेकिन आश्वासन दिया है तो अब डाक चालू होगी। ठीक भैया। भैया बताओ, जो किसानों की समस्याएं थी उन समस्याओं को लेकर आज मंडी में काफी सारा किसान परेशान है, माल खरीदने और बेचने को लेकर। प्राइवेट किसान परेशान नहीं है, किसान स्वतंत्र है। किसान को जहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वहाँ बेचेगा माल। तो प्राइवेट में अच्छे दाम मिल रहे वहाँ हैं? प्राइवेट ही में माल बहुत बढ़िया खरीद हो रही है। व्यापारी हमारे सारे खरीद रहे हैं सारी मंडियों के अनुसार। जैसा सारी मंडियों में व्यापारी खरीद रहे हैं ऐसे हमारी मंडी में जैसे व्यापारी खरीदते थे वैसे खरीद रहे हैं। सरकारी रेट कितना है? सरकारी रेट 2275 रुपए है। प्राइवेट 2350 रुपए के लगभग बिक रहा है। किसानों की मांग क्या है? किसानों की कोई मांग नहीं है। किसानों की मांग ये है कि जहाँ ऊंचा माल बिके वहाँ हम बेचेंगे। ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। भाई किसान सरकार की मंशा क्या है? किसानों को उपज का अधिक से अधिक मूल्य मिले जी। अगर किसानों की उपज खुले बाजार में ज्यादा बिक रही है तो वो सरकार के पास क्यों जाएंगे बेचने?
या अगर सचिव या कोई अधिकारी मना कर रहा है तो हमारे पास लिखित आदेश भेजे, हम लोग नहीं करेंगे। अभी लिखित आदेश है? कोई लिखित आदेश नहीं, ये लोग मौखिक कहते हैं बंद कर दो खोल दो, बंद कर दो खोल दो, तो ऐसे ही चल रहा सारा? ऐसे ही। लिखित आदेश आएगा तभी बंद होगी। डाक शुरू हो गई? डाक शुरू है। ठीक है। सचिव साहब, आज मंडी में किसानों ने जो मतलब बखेड़ा सा खड़ा कर रहे थे गेहूं की फसल खरीदने को लेकर, बेचने को लेकर, तो पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि किसानों से ये कहा गया कि कुछ माल आप लोग सेंटरों पे भी बेचें जी, जिससे सरकार की खरीद पूरी हो सके, और जो माल आपका अगर ऊपर बिक रहा है तो कोई परेशानी नहीं है। अगर सरकारी खरीद के नीचे जा रहा है तो आप सेंटर पे जाके बेच सकते हैं। किसान सेंटर पे ले जाने को तैयार नहीं है, वो कह रहे थे हमें तो खुली नीलामी में अपना माल बेचना है, हमारा महंगा बिक रहा है, तो इसके लिए व्यापारी स्वतंत्र वो खरीद सकते हैं और ये भी इतना कर सकते हैं। जैसे कि किसान जो हैं और मंडी जो व्यापारी सचिव हैं, वो सारे लोगों ने ये आरोप लगाया है कि मंडी सचिव साहब ने उनको रोका है। नहीं, मैंने किसी व्यापारी को नहीं रोका। मैंने तो ये कहा कि आप गेहूँ खरीद रहे हैं तो ज़्यादा प्रदेश के अंदर ही माल बेचें, प्रदेश के बाहर कम माल भेजें, जिससे प्रदेश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुआ। तो जो आरोप लगा रहे हैं कि आपने रोका है, ये लगा रहे हैं, झूठ है। हाँ, और किसान को नगद हाल पेमेंट दें अपना, और उनका हाल शिक्षा उनको दें। तो जैसे जो प्राइवेट केंद्र हैं और जो सरकारी केंद्र हैं, किसान कहाँ अपनी फसल को बेचे? किसान तो अब बाजार का रेट महंगा हो गया, 2350-2400 तक जा रहा है, तो वो तो अपना सरकार उधर प्राइवेट किसानों को, व्यापारियों को बेचने के लिए है जी, सेंटरों पे जाने को तैयार नहीं है। सेंटर वालों के लिए दवा बना जा रहा है कि किसान सेंटरों पे भी बेच रहे हैं, तो जिससे उनका भी काम चलता है। डाक शुरू हुई? फिर आज डाक शुरू है, डाक को नहीं रोका गया, वो तो किसानों में उनमें विवाद हो गया तो अपना